भारत के सबसे सफलतम क्रिकेट कप्तानों में से एक, क्रिकेट कैप्टन में से एक, सफल कप्तान, कलाई के जादूगर और अपने पहले ही डेब्यू मैच में सैकड़ा ठोकने वाले, लगातार फिर 3 मैचों में शतक मारने वाले कलाई के जादूगर एक वक्त था। 1990-91 के आसपास उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से ज्यादा लोकप्रियता हासिल हो गई थी। उनको क्रिकेट के बड़े पुरस्कार मिले और सामने वाली टीमें जो हैं उनसे खौफ खाती थी। हर बॉलर का उन्होंने गुरूर तोड़ा, गुमान तोड़ा। जब वो ताबीज बाहर लटकाकर खेलते थे तो सामने वाली टीम खुद को मुसीबत में पाती थी, अपने आप के लिए मुसीबत समझती थी। क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले, पूरी दुनिया का जो क्रिकेट के चयनकर्ता हैं, क्रिकेट के प्लेयर हैं, क्रिकेट के दीवाने हैं, उनमें अपनी पहचान बनाने वाले, अपने जादुई कलात्मक क्रिकेट से भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाले महान कप्तानों में से एक मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिनका जन्म 8 फरवरी 1963 को हैदराबाद में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की, उसके बाद बीकॉम की शिक्षा, बैचलर की शिक्षा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। उसके बाद एक बैंक में, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की नौकरी करने लगे। लेकिन उसके साथ क्रिकेट लगातार खेल रहे थे, अपने मामू से क्रिकेट की कोचिंग ले रहे थे। बचपन से ही क्रिकेट में उनकी जो रुचि है बहुत ज्यादा थी, क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। और जब गलियों में क्रिकेट, मैदानों में क्रिकेट खेला करते थे तो उनके बारे में ये धारणा थी कि वो जल्दी आउट नहीं होते थे, तो जो लिहाजा दूसरे खिलाड़ी हैं उनको खिलाने से कतराते थे। वो ये कहते थे कि ये तो अजहर आउट नहीं होगा, लिहाजा हमारा खेलने का मौका नहीं आएगा। फिर अजहर उनको समझाते कि चलिए ठीक है, मुझे 5 या 6 ओवर तक खिला देना, उसके बाद मैं अपने आप बैटिंग छोड़ दूंगा और आप लोग खेलने लगना। इस प्रकार उनको फिर खिलाया जाता। जब वो बचपन में खेलते तो इतना लंबा शॉट मारते, कभी किसी के घरों में जाके गिरता, कभी सड़क पर, कभी किसी के दुकान पर। लोग कहते कि वाकई ये खिलाड़ी एक दिन भारत का नाम रोशन करेगा, भारत के लिए खेलेगा, इसके अंदर अपार क्रिकेट की प्रतिभा है। दरअसल वही खिलाड़ी जो लगातार मैच की प्रैक्टिस कर रहा था, खेल रहा था, लोकल जो टीम है उसमें उनका सिलेक्शन हो गया था, जूनियर टीम में खेलने लगा था, फिर भी एसबीआई में क्लर्क की नौकरी कर रहा था। उसके बाद वर्ष आती है 1984। 1984 में इंग्लैंड की टीम 5 टेस्ट सीरीज की श्रृंखला खेलने के लिए भारत पहुंचती है। उसमें अजहरुद्दीन को उनकी जो जूनियर क्रिकेट खेल रहे थे उनकी योग्यता के आधार पर, क्वालिटी देखकर, उनकी मैच क्रिकेट देखकर उनको शामिल कर लेती है। लेकिन प्लेइंग 11 में जगह ना दे करके सिर्फ उनको एक 12वें खिलाड़ी के तौर पर रखा जाता है। आमतौर पर पानी पिलाने या कोई फील्डर या बैट्समैन किसी चोट लग जाती है या अस्वस्थ हो जाता है तो उस जगह पर उनको खेलने का मौका दिया जाता है, इसलिए 12वें प्लेयर के तौर पर थे। 2 मैचों में उनको खेलने का मौका नहीं मिला, दोनों मैच में ही भारत को निराशा हासिल लगी। इस प्रकार जो चयन करता है भारतीय जो बीसीसीआई है, उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई टीम से। उसके बाद कलकत्ता के तीसरे मैच में अजहर को डेब्यू कराया गया, इनको सीधे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उतार दिया गया। कम उम्र, बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन इस प्रतिभाशील खिलाड़ी ने अपनी कलाई जादू दिखाते हुए उस प्रथम अपने डेब्यू मैच में ही सैकड़ा ठोक दिया। उसके बाद वो यही नहीं रुके, उसके बाद अगला मैच हुआ उसमें फिर सैकड़ा ठोका और उनका ये सिलसिला यहां भी नहीं रुका। उसके बाद कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान में तीसरे यानी अंतिम टेस्ट में उन्होंने फिर सैकड़ा ठोका। इसके बाद उनकी जो ख्याति है विश्व स्तर पर फैली, लोगों का ध्यान उनकी ओर खिंचा, दुनिया में उनकी पहचान बनी। अंग्रेजों ने भी उनकी प्रतिभा को माना। उस वक्त अंग्रेज एक खिलाड़ी हुआ करते थे, उनका कहना था कि ऐसे खिलाड़ी हमारे इंग्लैंड में होना बहुत मुश्किल है। और जब वो मैदान पर खेलते थे तो उनका सफेद हेलमेट, खड़ा कॉलर, गले से बाहर निकलता ताबीज, काले रंग का ताबीज, ये उनकी खूबियां थी। जब ये ताबीज निकालकर बाहर खेलते थे तो एक खिलाड़ी, उस वक्त इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी थे, वो कहा करते थे जब भी अगर बैटिंग के दौरान अपना ताबीज बाहर निकालते हैं तो हम अपने आप को मुसीबत में खड़ा पाते हैं, हमको लगता है कि हमारे लिए मुसीबत यानी शामत आने वाली है। ऐसे ये रिकॉर्ड रहा हमारे भारत के पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन का। हालांकि उनके जीवन की बहुत सी अनछुए पहलू हैं, अनदेखे पहलू हैं उनके। उसके बाद में आखिरी वक्त में उनका मैच फिक्सिंग से नाम जुड़ा, जांच हुई, दोषी पाए गए,
सजा हुई, अजीबन मैच फिक्सिंग कर दिए गए, प्रतिबंधित कर दिए गए मैच खेलने से। लेकिन उसके बाद फिर 2012 में वो उन पर जो फिक्सिंग के आरोप थे वो वापस लिए गए। कांग्रेस पार्टी से मुरादाबाद, यूपी के मुरादाबाद से सांसद भी बने और आज भी लगातार कहीं ना कहीं इवेंट में, क्रिकेट के इवेंट में देखे जाते हैं। दरअसल उसके बाद जब लगातार ये अच्छा खेल खेल रहे थे, अपने बल्ले से लगातार रन निकाल रहे थे, कलाई का उपयोग कर रहे थे, उसी वक्त उनकी मीडिया में खबरें छपती हैं। उस वक्त मीडिया का इतना जोर नहीं था, इतनी लोकल मीडिया नहीं थी, अखबार या टेलीविजन के कम चुनिंदा चैनल हुआ करते थे। उनके द्वारा जब बाहर फैली कि ये कलाई का जादूगर है, कलाई के सहारे से बॉल को सीधे सीमा पार भेज देता है, तो उनको खुद हैरत, जब अदर ने ये सुना तो उनको खुद हैरत हुई। बड़ी दिलचस्प बात यह है, कलाई के बारे में उनकी जो कलाई की जो उनकी काबिलियत थी, कलाई से बॉल मारने की काबिलियत थी, बैट चलाने की जो उनकी प्रतिभा थी, उनको खुद नहीं पता था। दरअसल ये उनकी गॉड गिफ्टेड थी, उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन लोगों ने उसको देखा। जो क्रिकेट के दिग्गज थे, जो महारथी थे, उन्होंने देखा कि किस तरह से कलाई को बिल्कुल मौके उसी जगह पर खड़ा होकर के कलाई से अपने बैट को पूरा मोड़ के बॉल को सीमा रेखा के पार भेज देता है। उनकी कलाई की जो प्रतिभा है, इसकी तारीफ हुई। अजहर ने जब सुना तो उनको भी लगा, उनको दरअसल खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर ये प्रतिभा मौजूद है, लेकिन वो ऐसे ही प्राकृतिक तौर पर कलाई घुमाकर बॉल मार दिया करते थे। जब ये बात पूरी मीडिया में फैली, क्रिकेट जगत में फैली, तो उनको खुद की प्रतिभा का आभास हुआ, फिर उसने उसको और चमकाया। अजहर जब लगातार अपने बल्ले से रन निकाल रहे थे, एक के बाद एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, क्रिकेट जगत में बुलंदियों पर जा रहे थे, और एक वक्त आया 1990-91 के दौरान जब उनको भारत के महान क्रिकेटर अब्बास और ग्रेग, पूर्व क्रिकेटर, अंग्रेज क्रिकेटर ग्रेग चैपल का समकक्ष मानने लगा, उनकी श्रेणी में उनको रखा जाने लगा, और 1990-91 में उनको भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा लोकप्रियता हासिल होने लगी थी। जी हाँ, क्रिकेट में अपना पूरा रंग जमाने के बाद जब वो 1990 में भारत की कप्तानी के लिए उनको कप्तान बनाया गया, उनको कप्तान सौंपा गया। उससे पहले 1988 में अजहर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ मात्र 62 गेंदों में शतक बनाया, और ये उस वक्त की स्लो, यानी उस वक्त क्रिकेट इतनी फास्ट नहीं हुआ करती थी जितनी फास्ट क्रिकेट आज की है। उस स्लो क्रिकेट में उन्होंने 62 गेंदों में शतक बनाकर एक इतिहास रच दिया था। पूरे देश के जो क्रिकेटर है उनका ध्यान अपने ओर खींच लिया था। अब धीरे धीरे अजहर जो है लगातार मीडिया में उछलते चले जा रहे थे। अब 1990 में भारत की कप्तानी उनको सौंप दी गई, उनकी जो काबिलियत है उसके आधार पर 90 में उनको कप्तानी सौंपी गई, और क्रिकेट में उनका योगदान देखते हुए 1991 में उनको विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उसके लिए इनको चुन लिया गया। 1996 में जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने 74 बॉल पर, सिर्फ 74 बॉल पर टेस्ट मैच में शतक लगाया। ये भी उस समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस वक्त क्रिकेट जो है आज की तरह फास्ट नहीं हुआ करता था, बहुत स्लो क्रिकेट खेली जाती थी। तो ये 74 बॉलों में टेस्ट मैच में शतक उस वक्त एक बड़ा कारनामा था, उनकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई। ये तमाम जो कारनामे हैं वो लगातार कर रहे थे, बल्लों से अपने रन उगल रहे थे। क्रिकेट की जो तरक्की है, जो बुलंदियां हैं, जो उसका शिखर है, वहां पहुंच रहे थे। ये तमाम चीजें चली। उसके बाद उससे पहले उन्होंने 1986 में साउथ अफ्रीका की एक लड़की नौरीन से शादी की थी। शादी के बाद उनके 2 बेटे हुए। हालांकि शादी उनकी बहुत लंबी नहीं चली। इस शादी के लगभग, शादी जो 1986 में शादी की, उसके लगभग 9 साल के बाद उनका उनसे तलाक हुआ। और 1996 में जब वे बहुत बड़े स्टार थे, बन चुके थे, उस वक्त एक शूटिंग एड के दौरान जो मशहूर मॉडल अभिनेत्री थी संगीता बिरलानी, उस एड शूट के दौरान उनसे नजदीकियां बढ़ती हैं, दोनों में प्यार होता है, दोनों फिर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। हालांकि ये शादी भी बहुत लंबी नहीं चल पाई। सन 2010 के आसपास दोनों अलग हो गए। 10 में दोनों का तलाक हो गया। उनका एक बेटा था, उनकी 2011 में एक छोटे बेटे की अपनी स्पोर्ट बाइक से एयरपोर्ट की तरफ जाते वक्त एक्सीडेंट में मौत भी हो गई। उस घटना से अजहर टूट गए थे। अजहर के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा था, काफी दिनों तक वो गुमसुम रहे थे। काफी दिनों के बाद इस घटना से खुद को उबार पाए थे। 2012 में हालांकि उनपे जो 8 नवंबर 2012 को उनको क्लीन चिट भी मिल गई। सारे फिक्सिंग के आरोप थे वो हट चुके थे, लेकिन अब तक उनकी उम्र काफी हो चुकी थी, दोबारा क्रिकेट खेलना संभव नहीं रहा। उम्र का एक तकाजा था, काफी उम्र हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने फिर
राजनीति में आने का मन बना लिया था। उससे पहले वो राजनीति में कांग्रेस की टिकट पर यूपी के मुरादाबाद से सांसद भी बने, लोकसभा पहुंचे, वहां रहे, उसके बाद फिर अपने गृहनगर रहे और आज भी वहां रह के क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके जो मामा है उन्होंने काफी उनको क्रिकेट सिखाई, काफी सहयोग किया। उनके नाना है, उन्होंने उसमें आत्मविश्वास भरा, उनको बहुत हौसला अफजाई किया, उनको उनके लिए दुआएं की। उनसे कहा एक बार अगर जब बहुत कम रनों पर आउट हो गए तो नाना के पास जाकर रोए, तो नाना ने कहा बेटे घबराओ मत, तुम एक दिन दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी बनोगे, पूरी दुनिया में तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हारे अंदर अपार प्रतिभा है, अपनी मेहनत और प्रैक्टिस जारी रखो। लिहाजा अजहर ने ऐसा ही किया और नाना के बताए वे मार्ग पर चलते रहे और एक दिन दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर बने। हालांकि मैच फिक्सिंग के आरोपों के बाद उनका जो जीवन है, क्रिकेट जीवन है, वो डूब गया। ये सितारा जो है बिल्कुल अस्त होने लगा, अस्त हो गया। एक बार जो इतनी बड़ी लोकप्रियता प्राप्त करने वाला खिलाड़ी, अब भारत का हर व्यक्ति उनको शक की नजरों से देखने लगा। और 1998-99 में उनका जो मैच फिक्सिंग का आरोप जो लगा तो उनका करियर चौपट हो गया और लगभग उस वक्त वो 99 टेस्ट क्रिकेट टेस्ट मैच खेल चुके थे, 100वां पूरा नहीं कर पाए, 99 के फेर में फंसे और उसी वक्त उनका जो क्रिकेट का करियर है पूरी तरह से समाप्त हो गया, चौपट हो गया। अजहर भारत के एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने कभी भी अपने शतक की चिंता नहीं की। हालांकि अमूमन खिलाड़ी होता है जब वो 90-80 पार कर लेता है तो उसको सेंचुरी की उम्मीद बढ़ जाती है, फिर वो बहुत सावधानी से धीरे धीरे खेलता है, कोई रिस्क नहीं लेता है क्योंकि उसको शतक की चिंता रहती है। लेकिन अजहर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कई मरतबा 90 से 100 के बीच आउट हुए हैं और शॉट लगाने के चक्कर में आउट हुए हैं। उन्होंने कभी शतक की चिंता नहीं की, उन्होंने हमेशा टीम को जिताने के लिए मेहनत की, टीम को जिताने के लिए उन्होंने प्रायोरिटी दी, कभी शतक की चिंता नहीं की। इसीलिए हमेशा कई बार वो देखे गए कि 90, 95, 96, 97 जैसे सम्मानित तो शतक के करीब वाले स्कोर पर आउट हुए। और तमाम जो है क्रिकेट को उपलब्धियां देने वाला, तमाम उनके शिखर पर पहुंचने वाला ये क्रिकेटर अब हमेशा कभी कभार क्रिकेट के इवेंट होते हैं, जो वर्ल्ड कप के मैच होते हैं, कभी भारत पाक के और देशों के साथ मैच होते हैं, तो हमेशा कमेंट्री रूम में या वीआईपी दर्शक दीर्घा में हमें आज भी दिख जाते हैं। और निश्चित तौर पर एक ऐसा कप्तान भारत में बहुत कम हुआ है जिसने डेब्यू मैच में ही शतक ठोका हो, लगातार 3 मैचों में शतक, उसके बाद भारत के लिए सबसे ज़्यादा बस विश्व कप खेले हो और जिस खिलाड़ी का लोहा पूरी दुनिया ने माना हो। सामने वाले बॉलर भी कहते थे कि जब अजहर ताबीज बाहर निकाल कर खेलते हैं तो हमको डर लगता है, हमको लगता है ये हमारा सबसे मुश्किल वक्त आने वाला है, मुसीबत में आने वाले हैं।